हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल में कि आप लोगों का जो है ना इस बार बोर्ड एग्जाम जो आने वाला उसके हम लोग हिंदी के टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो इसको हम लोग लगातार चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे और हमारे इस टॉपिक को एकदम अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका हम इसका ये प्लेलिस्ट हम बना देंगे। आप जाइएगा यूट्यूब पे हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9th पे और आप प्लेलिस्ट में देखिएगा आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपके ये हिंदी के सेकेंड पार्ट का, ठीक है, सेकेंड हिंदी के पार्ट का ये चैप्टर वाइज बुक सॉल्यूशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए और एक एक टॉपिक का क्लियरेशन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में एक बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग कक्षा 10 यानी क्लास 10th के हिंदी के जो भाग 1 में हमारे काव्य खंड का सेक्शन है ना, काव्य खंड का जो टॉपिक है उसमें हम लोग चैप्टर 1 से इसके बुक सॉल्यूशन को देखेंगे। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सभी को देखेंगे और उसमें जो जो VVI रहेगा उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो बनाते चलिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को हैंड रिटेन नोट्स परचेज करनी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, वहां से बात करिए, हमारी टीम से आपकी मदद जरूर की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए चैप्टर 1 हमारा है जो वो हमारा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके लेखक कौन थे? गुरु नानक जी थे। तो इसके हम लोग आज पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे और ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे, आज का पहला सवाल हमारा है चैप्टर का कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो कि चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखिए आंसर यहां से ही आपको मिल गया होगा। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि राम नाम बिनु यानी राम नाम के बिना व्यर्थ है इस जग में जन्म लेना। तो इस टॉपिक का देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि कवि राम नाम स्मरण के बिना यानी राम नाम के स्मरण यानी उनके याद के बिना यह जन्म जो है ना व्यर्थ मानता है। और कवि के अनुसार पुस्तक पाठ तथा कर्म कांड में लगे रहने से जीवन कभी सार्थक नहीं होता है, क्योंकि हरि नाम के स्मरण के बिना यह व्यर्थ माना जाता है। ठीक है, अच्छे से नोट्स कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए और टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगले सवाल पे आते हैं और ये जो देखिए आपका सवाल दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बना है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। ठीक है, वाणी कहने का अर्थ हो गया वचन यानी बोलना, यानी कोई भी मनुष्य का वाणी जो है ना वो कब विष के समान हो जाती है। विष मतलब जहर के समान हो जाती है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं और सटीक आंसर आपको मिलेगा, एकदम पढ़ने में आसानी होगा, कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी बच्चे हमारे जो कि हमारे सिर्फ हैंड रिटेन नोट्स को भी परचेज करते हैं, हमारे लर्निंग ऐप के द्वारा क्लास को अगर नहीं भी कर पाते हैं फी के कारण, तो वो हमारे इस ऐप ये क्या बोलते हैं इसको नोट्स से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा कि जब हम राम नाम को भूलकर ग्रंथ ज्ञान और कर्म कांड के अहंकार में चूर और भ्रमित हो जाते हैं तो हमारी वाणी विष के समान हो जाती है ना। देखिए कितना सटीक जवाब है कि जब हम राम नाम को भूलकर ग्रंथ ज्ञान और कर्म कांड के अहंकार में चूर और भ्रमित हो जाते हैं तो हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। क्लियर है एकदम? अच्छे से याद कर लीजिए। सवाल नंबर 3 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। सवाल क्या है समझिए, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों यानी किन कार्यों की व्यर्थता मतलब अवशिष्टता सिद्ध करता है। ठीक है, किसको वह व्यर्थ मानते हैं। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका आंसर होगा कि कवि के अनुसार नाम कीर्तन के अनुसार पोथी पाठ का
व्याख्यान और शाम सुबह की पूजा उपासना सब व्यर्थ। ठीक है, ये पोथी पाठ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कवि के अनुसार, नाम कीर्तन के अनुसार पोथी पाठ का व्याख्यान मतलब उसका पढ़ना और शाम सुबह की पूजा उपासना सब व्यर्थ है। जटा जूट और जैंस धारण कर तीर्थ यात्रा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति तो उनके नाम स्मरण और गुरु कृपा से ही संभव होती है। ठीक है, तो यही था कवि का कहने का सही अर्थ, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो भी बच्चे नोट्स इसका बनाना चाहते हैं वो अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक टॉपिक का क्लियरेशन करवाएंगे और ऐसा नहीं है कि एक दो चैप्टर में ले जाकर आपको छोड़ देंगे। आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे और उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। ठीक है, टॉपिक क्या है समझिए। प्रथम पद के आधार पर आपको ये बताना है कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा कि कवि अपने युग में धर्म साधना के विविध रूप देखते थे, यानी विविध का मतलब बहुत सारे रूप देखते थे। ठीक है, और कवि ने देखा कि लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मकांड करते हैं। कोई संध्या पूजा में मगन रहता है तो किसी ने दंड कमंडल धारण कर रखा है और रूप बदलकर तीर्थाटन में लगा हुआ है। ठीक है, और किसी ने तो शरीर के सारे वस्त्र त्याग कर दिए हैं, तो कोई भस्म लगाकर भटकता फिरता है। मतलब ये सारे टॉपिक वहां पे मायने रखता था। तो इसी प्रथम पद के आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के ऐसे ऐसे रूप भी देखे थे। ठीक है, चलिए, और अगला सवाल आपका 5वां नंबर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में बनता है जी, इसको भी व्यय कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है देखिए, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। इसका आंसर देखिए होगा कि हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि ईश्वर प्राप्ति का आनंद लोगों को गुरु कृपा से ही होती है। ठीक है, कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि ईश्वर प्राप्ति का जो आनंद है ना वो लोगों को गुरु कृपा से ही होती है और गुरु के द्वारा लोगों को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ कवि का कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति जो है ना गुरु के द्वारा ही हो पाती है और ज्ञान पाकर लोग ईश्वर की भक्ति में समरस हो जाता है, यानी उसमें डूब जाता है और उसे सुख दुख भी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सटीक आंसर। तो आज के इस पार्ट में हम लोग सबसे अंतिम सवाल यानी पार्ट 1 के हमारे सबसे अंतिम सवाल पे बात करेंगे, जो कि हमारा ये आपको दिख रहा होगा और हमने इसको बीवीए करवा दिया क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, और इस बार भी पूरा चांस है इसका बनने का, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और नहीं होता तो एकदम रट के जाइएगा। ठीक है, कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। आप प्रीवियस ईयर सवाल उठाकर देख लीजिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है, तो एकदम आपको सटीक जवाब यहाँ पर हम देंगे। देखिए, इसका आंसर होगा कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जो सुख दुख मान अपमान और काम क्रोध को छोड़कर, ठीक है, आगे देखिएगा, हमेशा अपने कर्म और हरि स्मरण में लगा रहता है। एकदम सटीक सा जवाब आपको दिख रहा होगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए रहने देते हैं, एकदम अच्छे से नोट्स इसका बना लीजिए और अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वहां पर जाकर आप कांटेक्ट करिए, हमारी टीम से बात करिए, आपका एक एक टॉपिक वहां पे क्लियर होगा। ठीक है, और हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें, हमारा टाइमिंग आपको हमने बता दिया है। हमारे क्लासेस का तीन टाइम है यहाँ पे, एक 9 AM में हमारा एक क्लास चलता है, एक 2 PM दोपहर में हमारी एक क्लास चलती है और एक शाम में 6 PM में। ठीक है, तो इन 3 क्लासों को जरूर आप अटेम्प्ट करिए और जो भी बच्चे 10th के आपके अगल बगल कोई भाई बहन है आस पड़ोस में, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताइए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9th 10th के बारे में।
उनको इस स्थिति में आपको एकदम घर बैठे हम स्मरण करवाएंगे, एक एक टॉपिक का हम क्लियरेशन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज के इस टॉपिक में, फिर आपके इस अगले टॉपिक में ध्यान दीजिएगा आप लोग। और प्लेलिस्ट जरूर सर्च करिए, एक बार हमारा चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, बोर्ड एग्जाम आने वाले का एक एक टॉपिक हमने वहाँ पे क्लियरेशन करवा दिया है। ठीक है, तो एकदम से बने रहिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट तब तक के लिए।